आज हम सच्चाई और विश्वास के महत्व को समझने के लिए एक सफर पर निकलेंगे। हमारी दुनिया एक खूबसूरत रंगोली की तरह है जो अलग अलग धर्मों और मान्यताओं के धागों से बुनी गई है। हर धर्म एक चमकदार रंग की तरह हमारे मानवीय अनुभव की समृद्धि और विविधता में योगदान देता है। हर कोई हमें एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाने का प्रयास करता है, एक ऐसा जीवन जो अर्थ और सदाचार से भरा हो। वेदों के प्राचीन ज्ञान से लेकर बाइबल की शिक्षाओं तक, कुरान के दिव्य रहस्योद्घाटन से लेकर गुरु ग्रंथ साहिब के भजनों तक, हर धर्म सच्चाई की खोज और विश्वास के महत्व पर जोर देता है। ये सिद्धांत ही वह नींव हैं जिन पर हमारे मूल्य और नैतिकता का निर्माण होता है। वे विपत्ति के समय में सांत्वना प्रदान करते हैं और हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। याद रखें, जिस तरह एक धागे से रंगोली नहीं बन सकती, उसी तरह कोई एक धर्म पूरे मानवीय अनुभव को समाहित नहीं कर सकता है। प्रत्येक आस्था प्रणाली एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती है, एक अलग लेंस जिसके माध्यम से हम दुनिया और उसके भीतर अपनी जगह को देख सकते हैं। इस विविधता को पहचानने और उसका सम्मान करने में ही हम वास्तव में आस्था की पवित्रता का सम्मान करते हैं। आइए हम इस खोज पर खुले दिल और खुले दिमाग से चलें, अपनी साझा मानवीय यात्रा की सुंदरता को अपनाते हुए। आज के इंटरकनेक्टेड दुनिया में जानकारी बिजली की गति से यात्रा करती है। जहां एक तरफ ज्ञान तक यह पहुंच अच्छे के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है, वहीं यह गलत सूचना फैलाने के लिए एक खतरनाक मंच भी प्रस्तुत करती है। यह विशेष रूप से तब सच होता है जब बात आस्था और धर्म की हो। धार्मिक संस्थानों या गुरुओं के बारे में भ्रामक जानकारी जंगल की आग की तरह फैल सकती है, जिससे हमारे समाज के ताने बाने को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यह समुदायों के बीच कलह के बीज बो सकता है, आध्यात्मिक नेताओं में विश्वास कम कर सकता है और यहां तक कि हिंसा और घृणा को भी भड़का सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आस्था हमें एकजुट करने के बजाय विभाजन और संघर्ष का स्रोत बन जाए, जहां गलत सूचना और पूर्वाग्रह हमारे दिलों में जहर घोल दें, पड़ोसी को पड़ोसी के खिलाफ कर दें। यही वह खतरनाक रास्ता है जिस पर हम चलते हैं जब हम झूठ को सच्चाई पर हावी होने देते हैं, जब हम सटीकता से अधिक सनसनीखेजता को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए सूचना के जागरूक उपभोक्ता बनना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें किसी भी बात को सच मानने से पहले, खासकर जब वह आस्था के मामलों से संबंधित हो, तो उस पर सवाल उठाना चाहिए, उसकी पुष्टि करनी चाहिए और विश्वसनीय स्रोतों की तलाश करनी चाहिए। हर बड़े धर्म में सच्चाई की खोज सर्वोपरि है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण धर्म के महत्व पर जोर देते हैं। धर्म यानी सच्चाई और नेकी का रास्ता। वह अर्जुन से आग्रह करते हैं कि वे विपत्ति का सामना करते हुए भी हमेशा सच्चाई के अनुसार कार्य करें। उपनिषद, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ, वाक्पटुता से कहते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। यह गहरा संदेश सच्चाई की अटूट शक्ति और अंतिम जीत को रेखांकित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही झूठ अस्थायी रूप से हावी हो जाए, लेकिन सच्चाई एक चमकते हुए प्रकाश स्तंभ की तरह हमेशा आगे का रास्ता रोशन करेगी। इसी तरह अन्य धार्मिक ग्रंथ भी सच्चाई के प्रति इसी श्रद्धा को प्रतिध्वनित करते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि सच्चाई तुम्हें मुक्त करेगी। यूहन्ना 8:32, जबकि कुरान सच बोलने के महत्व पर जोर देती है, भले ही वह हमारे या हमारे प्रियजनों के खिलाफ ही क्यों न हो। सच्चाई केवल एक अवधारणा नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। इसके लिए हमें खुद के और दूसरों के प्रति ईमानदार रहना होगा। ईमानदारी से ज्ञान की तलाश करनी होगी और जो सही है उसके लिए खड़े होना होगा, भले ही वह मुश्किल ही क्यों न हो। सच्चाई को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाकर हम खुद को ऊपर उठाते हैं और अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया में योगदान करते हैं।
सम्मान और सहिष्णुता एक सौहार्दपूर्ण समाज की आधारशिला हैं, खासकर हमारे जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में। हर धर्म अपने मूल में करुणा, सहानुभूति और दूसरों के प्रति सम्मान के महत्व पर जोर देता है। ये मूल्य आस्था, भाषा और संस्कृति की सीमाओं से परे हैं, जो हमें मनुष्य के रूप में एक साथ बांधते हैं। अहिंसा या अहिंसा का सिद्धांत, जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का केंद्र है, सभी जीवन की पवित्रता को रेखांकित करता है। यह हमें सभी प्राणियों के साथ दया और सम्मान का व्यवहार करना सिखाता है, सभी चीजों की अंतः संबंधता को पहचानता है। इसी तरह विभिन्न धर्मों में पाया जाने वाला स्वर्णिम नियम हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। विविधता को अपनाने का अर्थ है व्यक्तियों के अपने धर्म को बिना किसी भय या पूर्वाग्रह के पालन करने के अधिकार को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना। इसका अर्थ है आपसी समझ के ऐसे माहौल को बढ़ावा देना जहां संवाद हठ धर्मिता की जगह ले और करुणा असहिष्णुता पर विजय प्राप्त करे। याद रखें, हमारे मतभेद हमारी ताकत हैं, कमजोरियां नहीं। अपनी विविधता को अपनाकर और एक दूसरे के साथ सम्मान से पेश आकर हम एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां हर कोई मूल्यवान, सुना और सम्मानित महसूस करे। कबीर की स्पष्टता की पुकार। कबीरदास जी, श्रद्धेय संत और कवि, ने अनुभव और आलोचनात्मक सोच के माध्यम से सत्य की तलाश के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंधविश्वास और अर्थ से रहित रस्मों को चुनौती दी, अपने अनुयायियों से सतही से परे देखने और आध्यात्मिकता के वास्तविक सार की तलाश करने का आग्रह किया। उनके दोहे सरल लेकिन गहन दोहे पाखंड को उजागर करते हैं और विचार और कार्य में स्पष्टता का आह्वान करते हैं। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। दुनिया ने धर्म ग्रंथ पढ़ पढ़कर दम तोड़ दिया, कोई ज्ञानी नहीं बना। जो प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ता है वही पंडित होता है। कबीर की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची आस्था आंख बंद करके हठ धर्मिता का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुले दिमाग और शुद्ध हृदय से सत्य की तलाश करने के बारे में है। यह प्रेम, करुणा और एकता के संदेश को आत्मसात करने के बारे में है। इसलिए आइए हम अपनी आस्था को ईमानदारी और ज्ञान की प्यास के साथ देखें। आइए हम प्रश्न करें, खोज करें और समझ की तलाश करें, हमेशा यह याद रखते हुए कि धर्म का असली सार हमें बेहतर इंसान बनाने की क्षमता में निहित है। समझ का रास्ता। धर्म परिवर्तन या आस्था का परिवर्तन एक व्यक्तिगत और अक्सर जटिल यात्रा होती है। जहां हर व्यक्ति को अपना रास्ता चुनने का अधिकार है, वहीं इस परिवर्तन को संवेदनशीलता और सम्मान के साथ देखना महत्वपूर्ण है। नए धर्म में परिवर्तित होने के बाद किसी के पूर्व धर्म या गुरु की आलोचना करना या उसे नीचा दिखाना आत्मज्ञान का प्रतीक नहीं, बल्कि अनादर और असहिष्णुता का प्रतीक है। सच्चा आध्यात्मिक विकास ईश्वर तक पहुंचने के सभी मार्गों में निहित मूल्य को पहचानने में निहित है। जिस प्रकार एक नदी अपनी यात्रा को मिटाए बिना अपनी विशालता को समेटे हुए सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार हमारा आध्यात्मिक विकास समावेशिता और समझ द्वारा चिह्नित होना चाहिए। हम अपने चुने हुए धर्म की शिक्षाओं को अपनाते हुए अपने पिछले अनुभवों के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार कर सकते हैं। याद रखें, किसी भी आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य आंतरिक शांति, करुणा और प्रेम विकसित करना है। आइए हम दूसरों के साथ अपनी बातचीत में इन मूल्यों को शामिल करने का प्रयास करें, चाहे उनकी कोई भी मान्यता हो। सच्चे गुरु, मार्गदर्शक प्रकाश। जीवन की रंगोली में गुरु ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करते हैं, जो हमें आत्मज्ञान के मार्ग की ओर ले जाते हैं। सच्चे गुरु, चाहे उनकी आस्था या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समान गुणों को साझा करते हैं। वे करुणा, ज्ञान और निस्वार्थता के अवतार हैं, जो अपने अनुयायियों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए समर्पित हैं।
वे व्यक्तिगत लाभ या प्रसिद्धि नहीं चाहते, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दिव्य चिंगारी को जगाने का प्रयास करते हैं। उनकी शिक्षाएं हठ धर्मिता और कर्मकांड की सीमाओं से परे प्रेम, एकता और मानवता की सेवा पर जोर देती हैं। एक सच्चे गुरु को पहचानना अंधविश्वास के बारे में नहीं, बल्कि विवेक के बारे में है। उनके कार्यों का निरीक्षण करें, उनकी बातों को सुनें, आकलन करें कि क्या उनकी शिक्षाएं आपके दिल से मेल खाती हैं और आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं। याद रखें, एक सच्चा गुरु आपको कभी भी सच्चाई, करुणा और धार्मिकता के मार्ग से भटका नहीं सकता। वे आपको अपनी आंतरिक शक्ति खोजने के लिए सशक्त बनाएंगे और आपको एक ऐसे जीवन की ओर ले जाएंगे जो उद्देश्य और अर्थ से भरा हो। एकता और शांति को अपनाना। जैसे ही हम सच्चाई और विश्वास पर अपने चिंतन का समापन करते हैं, आइए हम याद रखें कि किसी भी धर्म की असली कसौटी एकता और शांति को बढ़ावा देने की उसकी क्षमता में निहित है। जब आस्था हमें दूसरों की सेवा करने, करुणा के साथ कार्य करने और न्याय के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करती है, तो यह दुनिया में अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बन जाती है। दुर्भाग्य से हम अक्सर हिंसा, घृणा और भेदभाव को सही ठहराने के लिए धर्म के दुरुपयोग को देखते हैं। आस्था का यह विकृति प्रेम, करुणा और समझ के उन सिद्धांतों के विरुद्ध जाता है जो सभी आध्यात्मिक परंपराओं के केंद्र में हैं। इसलिए हम शांति और समझ के राजदूत बनने का संकल्प लें। आइए हम पूर्वाग्रह और भेदभाव को चुनौती दें जहां भी हम इसे देखें। हम प्रेम, एकता और सम्मान के संदेशों को बढ़ाने के लिए अपनी आवाज का उपयोग करें। याद रखें, दुनिया को और अधिक सेतु निर्माताओं की जरूरत है, दीवार खड़ी करने वालों की नहीं। सच्चाई, करुणा और सहिष्णुता को अपनाकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सभी धर्मों और विश्वासों के लोग सद्भाव और शांति के साथ रह सकें। आइए हम एक ऐसे भविष्य की बुनाई के लिए मिलकर काम करें जहां मानवता की रंगोली प्रेम, सम्मान और समझ के जीवंत धागों से सजी हो। धन्यवाद।